स्टार्ट ठीक। करते हैं। ओके। हाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ है डॉक्टर सानिया। इन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एफएमजी क्लियर कर लिया है, और इन्होंने कितना मार्क्स लाया है, कैसे पढ़ाई किया था, उन सब चीजों के बारे में हम इनसे ही सुनेंगे। सो ओवर टू यू डॉक्टर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानिया डुबल, डॉक्टर सानिया डुबल। और मैंने मेरा एमबीबीएस किया है पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया से। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एफएमजी क्लियर हो गया विथ 181 मार्क्स। एंड मेरा पेपर, फर्स्ट पेपर मुझे थोड़ा टफ लगा था, लेकिन सेकंड पेपर वाज डुएबल। सो सानिया, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि पहला पेपर आपको थोड़ा सा टफ लगा, राइट? टफ जो है मतलब एक होता है ना कि जैसे हम जीटीज वगैरह देते तो उससे हमको समझ में आता है कि पेपर मेरा कैसा गया है। तो जब आप एग्जाम देकर बाहर निकले थे तो व्हाट वाज योर फीलिंग कि पेपर सही गया है कि पता नहीं कुछ भी हो सकता है? नहीं, बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गई थी मैं। और मुझे तो बहुत डाउट हो रहा था कि ये पेपर, मतलब पीएसएम, बहुत सारा पीएसएम के क्वेश्चंस मुझे आए थे। और पीएसएम की वजह से मुझे डर लग रहा था कि मेरा अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा था। बहुत पैनिक हो गई थी मैं। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस का जो सेट था मेरा, वो उसमें मेरा थोड़ा टाइमिंग का इशू हो गया, टाइम मैनेजमेंट का इशू हो गया। लेकिन ओवरऑल पेपर टफ था पीएसएम की वजह से, क्योंकि पीएसएम में मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे आपके जर्नी के बारे में कि आपने अपना एफएमजी का जो पेपर है उसके लिए आपने कब से प्रिपरेशन चालू किया था, कौन से ईयर से चालू किया था, मतलब सब कुछ बताइए फ्रॉम स्टार्ट कि कब से चालू करके एंड अप के दिसंबर तक का। हाँ, तो फर्स्ट ईयर से मैं थोड़े थोड़े बुक्स रीड करती थी। लेकिन मैंने जो सीरियस एफएमजी के लिए जो सीरियस पढ़ाई थी, वो मैंने फिफ्थ ईयर से स्टार्ट की थी। फिफ्थ ईयर से पूरा अच्छे से मैरो लिया था। मैरो से पूरे मैंने सारे सब्जेक्ट कर लिए थे। ईएनटी और माइक्रो छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने मैरो से कर लिए थे, जब तक मैं रशिया से आने वाली थी तब तक। फिर इधर आके मैंने अराइज ज्वाइन किया था, अराइज जयपुर। और अराइज में मैं ऑफलाइन ज्वाइन किया था, तो मैं ऑफलाइन क्लास जाती थी और रोज रोज पढ़ती थी, जैसा होते हैं रोज। हम्म। ओके। तो आपने जो है फिफ्थ ईयर से आपने बोला था मैरो जो स्टार्ट किया हाँ, था आपने, हाँ, तो हाँ। मेन वीडियोस करते थे कि रैपिड रिवीजन, कैसा आपका वहां पर था? नहीं, मैंने सारे मेन वीडियोस किए। मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने मेन वीडियोस कर लिए थे मैरो के। और क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं किए थे, रिवीजन थोड़ा कुछ कुछ सब्जेक्ट का किया था, कुछ कुछ का नहीं किया था। लेकिन ओवरऑल मैंने कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे, मैंने सारे सब्जेक्ट के, तो ओके, उतना कर लिया। ठीक है। तो यहाँ इंडिया आने के बाद जो ये आपके पास 5 महीने का टाइम ड्यूरेशन था, इस टाइम ड्यूरेशन पे आपने जीटीज वगैरह तो दिए ही होंगे। तो आपने सिर्फ हाँ, और हाँ। सिर्फ राइस का ही दिया था या फिर आपने और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है उनके भी दिए थे, मतलब जीटीज और एमसीक्यूज, उस पे क्या आपका राय है? एमसीक्यू तो मैंने अराइज के, और एमसीक्यू इधर आके मैंने पूरे मैरो के क्यू बैंक सॉल्व किए थे। और मैरो के ही जीटीज दिए थे। और रशिया में मैं जब थी तब मैंने दो जीटीज दिए थे। सिर्फ दो ही दिए कर पाई थी मैं तब भी। और यहाँ आकर मैंने अराइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अराइज का क्यू बैंक और अराइज की जीटीज दिए थे। दो ही जीटीज दे पाई थी मैं तब भी, जब हम्म। 5 मंथ्स में, वो 5 मंथ्स में। और रशिया में दो जीटीज दिए थे, तो मैंने ओवरऑल 4 ही जीटीज दिए थे। ओके। और तो लेकिन पूरे हम्म मैरो के सारे क्वेश्चन, मैरो की पूरी क्यू बैंक मैंने सॉल्व करे थे। मैरो के जो मिनी टेस्ट होते हैं, वो मैं बहुत सारे मिनी टेस्ट देती थी। मैं अगर मैं जीटी नहीं दे रही हूँ, तो मैं एटलीस्ट 5-6 मिनी टेस्ट एक साथ दे देती थी। तो हम्म। ऐसा ऐसा था मेरा प्रिपरेशन। तो टेक्निकली आप दिन में 150 200 250 क्वेश्चंस फिर भी कर ही लेते थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, हाँ, 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 हाँ। जब मैं जो रशिया में थी मिनी तब टेस्ट मैं होता इतना था। एमसीक्यू नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं जब इधर आई, मैं जब, तो मैं रोज ही बहुत सारे एमसीक्यू कर लेती थी। क्लास से आने के बाद मैं जो आज सब्जेक्ट हुआ है उस सब्जेक्ट का क्यू बैंक करती थी। और उसके भी मिनी टेस्ट या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, वो टेस्ट कर लेती थी। ऐसा करती थी। ओके। तो मेरा एक आखिरी सवाल है आप लोग आपके लिए
कि जो अभी अपकमिंग जुलाई वाला पेपर दे रहे हैं, या फिर आपके जो जूनियर्स हैं जो अगले साल देने वाले हैं, मतलब जो अभी फाइनल ईयर में है या फिफ्थ ईयर में है या फिर 6 महीने में पेपर देने वाले हैं, उन सब के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? पहले आप स्टार्ट कीजिए हाँ, फिफ्थ ईयर तो वालों से। जो फिफ्थ ईयर में स्टूडेंट्स हैं अभी, तो उनके लिए मेरी ये सजेशन रहेगा कि आप कंसेप्ट क्लियर करिए मेन वीडियोस से अच्छे से। और यहाँ आके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। और मेन बात ये थी कि मैं एग्जाम में पैनिक हो गई थी, तो वो पैनिक ना हो आप, इसीलिए आप बहुत सारे जीटीस दीजिए। मैं ज्यादा जीटी नहीं दे पाई थी, तो वो मेरे को लगता है कि वो मेरी गलती थी। तो और बहुत सारे जीटीस देने चाहिए, बहुत सारे सीबीटी दीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और एग्जाम में थोड़ा पैनिक का सिचुएशन नहीं आएगा, तो आपके ज्यादा एमसीक्यू सही हो सकते हैं। और जीटीस ज्यादा दीजिए, यही मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है। और ऐसा कुछ मिस्टेक जो आपको लगता है कि उस समय जब आप फिफ्थ ईयर में थे या सिक्स ईयर में थे, जब आप कॉलेज लाइफ में थे, बिकॉज यहाँ इंडिया आने के बाद तो आपको सिर्फ पढ़ाई ही करना होता है, या फिर आप इवन इफ क्लास ज्वाइन कीजिए या ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। बट फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर जब हमारा कॉलेज लाइफ चलता है, तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारा खुद का पढ़ाई होता है, जचोत वीक होता है, घूमने जाना होता है, ग्रेजुएशन होता है। तो उन सब चीजों के बीच में पढ़ाई बहुत बार अफेक्ट करती है। तो आप ऐसा हम्म। कुछ ऐसा है कि मिस्टेक्स टू अवॉइड, कि जो आपने फिफ्थ ईयर और सिक्स ईयर में किया, अगर आज के दिन आप अपने आप को बोल पाते तो बोलते कि ये चीजें तुमने जो किया ना उसको नहीं करना चाहिए था, तो आज मेरा और अच्छा मार्क्स आता है, या फिर 6 महीने का प्रिपरेशन मेरा उतना हेक्टिक नहीं होता, मैं पैनिक नहीं करती। हाँ, तो मैं क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर कर लेती थी, लेकिन मैं बहुत रिवाइज नहीं करती थी उसको। रिवाइज करने का मुझे टाइम नहीं मिलता था, या फिर मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बहुत बार रिवाइज करना चाहिए इसको। तो मैंने वो एक मिस्टेक की थी, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस कर लिए लेकिन फिर भी मुझे रिवीजन नहीं करने का मौका मिला, तो फिर भी वो वीक ही रह गए थे बहुत सारे सब्जेक्ट्स। बस ऑब्सकाइनी वगैरह ये सब जो हमारे इजी सब्जेक्ट्स है वो मेरे बहुत अच्छे हुए थे। लेकिन रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन देना चाहिए जब हम वहां पर है तब। और बैलेंस ढूंढ लीजिए, बैलेंस होना चाहिए एक घूमने का और पढ़ाई का भी। तो वहां पर मेरा तो ऐसा था कि मैं पूरा वीक पढ़ती थी और सैटरडे संडे में थोड़ा बाहर जाती थी। तो हम्म। ऐसे तो बैलेंस मैंने कर लिया था वहां पर। लेकिन बस मैं रिवाइज नहीं करती थी, इसीलिए थोड़ा सा इधर आके भी वापस वापस रिवाइज करना पड़ा था। तो वो आप हम्म। अच्छे से करिए, ये मुझे लगता है। मतलब दो चीजें हैं। पहला, रिवीजन इज द की। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, बिकॉज चीजें आप भूल जाएंगे। हाँ। जैसे जैसे नया पढ़ेंगे वैसे वैसे पुराना भूलेंगे। और सेकंड, ग्रैंड टेस्ट। हाँ। ग्रैंड टेस्ट आपको देना चाहिए ज्यादा, ताकि आप उस एग्जाम हाँ। सिचुएशन में पैनिक ना करें, बिकॉज यू हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्स या फिर सो मेनी क्वेश्चंस की वो 300 क्वेश्चन लगता है कि बस एक 300 क्वेश्चन है। हाँ। हाँ भैया, मुझे लगता है ओके। मेरे इतने सारे सिली मिस्टेक्स हुए, मेरे एटलीस्ट 15-20 मेरे सिली मिस्टेक्स हुए, जो मैं मुझे सब आता था, लेकिन फिर भी मेरा पैनिक की सिचुएशन की वजह से वो मेरे गलत हो गए। तो वो सब मैं अवॉइड कर सकती थी अगर मैं इतना, मुझे डर नहीं लगता एग्जाम में। हम्म। तो वो मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए किसी के साथ। राइट। ओके। सो थैंक यू सो मच। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला एग्जाम के बाद। जो रहता है, हर कोई अपने दोस्तों से मिलता है, घूमता है, फिरता है, मजे करता है। And congratulations once again for qualifying this FMG examination in your very first attempt with 181 marks. So I wish you all the best. And आप तो महाराष्ट्र से है, राइट? हाँ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र। से हूँ मैं। महाराष्ट्र हाँ, पुणे से हूँ मैं। पुणे से। गुड गुड गुड। पुणे से तो 181 मार्क्स में तो आपका अच्छा खासा कॉलेज भी मिल जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अच्छे से जाइए, भैया, इंटर्नशिप कीजिए, और फिर नीट पीजी भी निकालना है। थैंक यू भैया। मैं ओ। आपके ब्लॉग, और मुझे एक बात बतानी है भैया कि मैं आपके हम्म। व्लॉग्स, जब मैं रशिया में लास्ट ईयर में मैं जिम जाती थी और मैं जिम में आपकी वीडियोस देखती थी। लोग तो गाने सुनते हैं लेकिन मैं आपके वीडियोस देखती थी। आपने जो वो जीटीज के वीडियोस बनाए थे कि 20 जीटीज, 18 जीटीज हम्म। आपने दिए थे, वो वाला वीडियो मैंने देखा था। मुझे भी वो सब करना था, लेकिन बस टाइम टाइम मैनेज नहीं हो हाँ, पाया ठीक है, इसके टाइम लिए। मैनेज नहीं हो पाया, आई कैन अंडरस्टैंड।
और वैसे भी एक चीज है कि ऑफलाइन क्लासेस आप लेते हैं तो उस मोमेंट पे आपको उस क्लास पे ज्यादा फोकस करना बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू आप खुद का कुछ कीजिए, बिकॉज वहां पर भी जो टीचर्स बैठे हैं, वहां पर भी जो लोग पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कि कैसे पढ़ाना है, उनको भी पता है कैसे प्लान बनाना होता है। तो इवन इफ आप उनको प्लान उनके प्लान के हिसाब से भी जाएंगे ना, तो यू आर गोइंग टू पास। और आप वो लाइव एग्जाम्पल है। हाँ। थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू।